हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। प्यारे साथियों, आरएस प्री एग्जाम के मद्देनजर अपन कुछ मैथ्स के टॉपिक जो विशेष प्रकार के टॉपिक हैं, स्टूडेंट्स मोस्टली इनसे बहुत कम गो थ्रू हुआ करते हैं। जैसे एक टॉपिक का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, या फिर जैसे संचयी बारंबारता, या फिर जैसे प्रायिकता। इस टाइप के जो कुछ टॉपिक्स हैं अक्सर स्टूडेंट्स उनके कॉन्टेक्ट में कम रहते हैं। जैसे अर्थमेटिक के आपके टॉपिक हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, वो तो स्टूडेंट्स के काफी जो है स्टूडेंट्स उनसे गो थ्रू होते रहते हैं। लेकिन ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज्यादा कॉन्टेक्ट में नहीं रहने की वजह से स्टूडेंट्स को इनमें डर रहता है। तो अपन इन टॉपिक्स के बारे में एज ए क्रैश कोर्स कुछ ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं। तो उसमें से अपना पहला टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, कुछ आंकड़ों में से एक ऐसा मान, देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का मान किसको बोलते हैं, तो कुछ आंकड़ों में से ऐसा मान जो सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, और इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में अपन पढ़ने वाले हैं एक तो माध्य और एक पढ़ने वाले हैं अपन माध्यिका और पढ़ेंगे अपन बहुलक। इनके बारे में अपन एक एज ए क्रैश कोर्स कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे ताकि आरएस प्री के हिसाब से ये चीज आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। ठीक है, चलिए माध्य यानी कि मीन, ठीक है, और माध्यिका यानी मीडियन, और बहुलक यानी कि मोड। मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, अब अपन देखने वाले हैं कि माध्य किसको बोलते हैं। प्यारे साथियों, माध्य का सीधा सा मतलब है औसत। माध्य यानी कि औसत। तो माध्य क्या हो गया, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। देखिए, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। जो भी डेटा आपके पास है, जितने भी आंकड़े आपके पास है, उनको जोड़ के उनकी संख्या का भाग दे दो, अर्थात औसत निकाल दो। बस सिंपल सी बात है, उसको बोलते हैं माध्य। ठीक है, और माध्यिका क्या है, आंकड़ों का आरोही अवरोही क्रम लेने के बाद ठीक बीच का जो डेटा होता है उसको माध्यिका बोलते हैं। तो अपन लिखेंगे यहां पे आरोही अवरोही क्रम के बाद ठीक बीच का डेटा, ठीक बीच का आंकड़ा, उसको बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, और बहुलक किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से सारा अपन कंफर्म करेंगे। बहुलक जो सबसे बहुत बार आया है, सबसे अधिक बार आया है, यानी वो आंकड़ा, वो डेटा जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, वह आंकड़ा जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। ठीक है, वैसे जो अपना मैथ्स का कोर्स है क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन पर संपूर्ण अंक गणित एवं एडवांस मैथ नाम से मैथ्स का कोर्स है, जिसमें कंप्लीटली जनरल मैथ यानी कि अरिथमेटिक और एडवांस मैथ के लगभग 150 वीडियोज हैं। ठीक है, तो वहां पे तो ये टॉपिक मैंने बहुत डिटेल से ले रखा है, लेकिन अपन यहाँ पे आरएस प्री के हिसाब से जस्ट एक ओवरव्यू अपन लेंगे ताकि जो है कुछ हेल्प हो एग्जाम में अपने। चलिए, तो प्यारे साथियों, आंकड़ों में से एक ऐसा आंकड़ा, कुछ डेटा मैथमेटिकल डेटा, उसमें से एक ऐसा आंकड़ा जो उन सभी डेटा का प्रतिनिधित्व करें, उसको केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बोलते हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य क्या होता है, जितने भी डेटा दे रखे हैं उनको जोड़ के उनकी संख्या का भाग देना, यानी कि औसत निकालना। राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। माध्यिका क्या है, आरोही अवरोही क्रम में उन डेटा को बिठाने के बाद ठीक बीच का डेटा आपके माध्यिका कहलाता है। बहुलक यानी जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, उसको बहुलक कहते हैं। अब अपन कुछ एग्जांपल के माध्यम से इनको समझते हैं। देखिए, ये सबसे पहले माध्य का एग्जांपल है, सुनो। माध्य यानी कि औसत, सिंपल सी बात है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। कक्षा 10th के विद्यार्थियों के प्राप्तांक 10, मतलब 12, 10, 9, 8 और ये हैं। प्राप्तांकों का मध्य लाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। मध्य कैसे आएगा, वही राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, इन सबको आप जोड़ दीजिए
ओके, और कितनी संख्याएं हैं उनका भाग दे दीजिए। ये संख्या है आपकी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का भाग दे देंगे। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 111 बटे में 10। तो इसका मतलब 11.1, ये 11.1 जो है ये हो गया आपका मध्य यानी कि औसत। तो 11.1 केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ये आंकड़ा इन सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर उस कक्षा के संदर्भ में आपको पता करना है कि उस कक्षा का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है तो आप कंफर्म कर सकते हो इस डेटा से, क्योंकि ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, यानी कि उस कक्षा के औसत प्राप्तांक आते हैं 11.1। ठीक है, तो राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, ये हो गया माध्य। अच्छा, इसी एग्जाम्पल का अगर अपन की माध्य का अपन को ज्ञात करनी है तो देखिए क्या लिखा हुआ है। कक्षा 10th के विद्यार्थियों के प्राप्तांक ये है, सेम डेटा है वो। तो प्राप्तांकों का मध्यांक, मध्यांक कह दो या माध्यिका कह दो, यानी कि मीडियन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अपन को माध्यिका लेनी है ना, तो माध्यिका लेनी है तो सबसे पहले इनको अरेंज करो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात आरोही या फिर अवरोही क्रम में इनको जमाओ। तो सबसे पहले अपन जमाते हैं इनको आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा डेटा कौन सा है? 7। ओके, उसके बाद में 8, फिर 9, फिर ओके 10, फिर 11, फिर 12, फिर अगेन 12 क्योंकि 2 है। ओके, उसके बाद में 13, ठीक है, 14 एंड 15, ये 14 ये 15, देखो 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक बीच का डेटा लेना है। अब ये टोटल 10 डेटा है ना, अगर ठीक बीच में जावें तो 1 2 3 4 5 5 इधर छोड़े, 1 2 3 4 5 5 इधर छोड़े, बीच में डेटा बचेगा ही नहीं। जब ऐसी कंडीशन हो तो बीच के 2 आंकड़े उठा लो। ठीक है, अब अपन को इसकी माध्यिका लेनी है, माध्यिका यानी कि मीडियन। तो ठीक बीच का डेटा, इनको आरोही अवरोही क्रम में बिठाने के बाद ठीक बीच का डेटा। अब ठीक बीच में 1 नहीं बन रहा, 2 बन रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। ठीक है, तो ये आपका हो गया 23/2, 12.5 हो गया। ठीक है, ओके, ओ ये हो गया आपका 11.5। एनी प्रॉब्लम? नो। ठीक, तो ये है माध्यिका, यानी आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में बिठाने के बाद ठीक बीच का डेटा लेना। अच्छा, एक एग्जांपल और अपन समझते हैं बहुलक। देखिए, सेम एग्जांपल है, सेम डेटा है। कक्षा 10th के विद्यार्थियों के प्राप्तांक ये हैं, तो कक्षा के प्राप्तांकों का बहुलक क्या होगा, तो बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक यानी सबसे अधिक बारंबारता वाला। तो अपन देख लेंगे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 12 की। 12 2 बार आया है, बाकी दूसरा कोई भी डेटा नहीं है जो 2 बार आया हो, तो बहुलक हो गया आपका 12। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप समझ गए तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से। माध्य किसको बोलते हैं? औसत को, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। माध्यिका आरोही अवरोही क्रम के बाद में ठीक बीच का डेटा, और बहुलक सर्वाधिक बारंबारता वाला डेटा। ठीक है, तो ये तो बड़े सिंपल एग्जाम्पल थे। ठीक है, लेकिन अगर बारंबारता बंटन आ जावे, अगर टेबल आ जावे, उस कंडीशन में क्या करेंगे, यानी कि क्लासिफाइड डेटा आ जावे, वर्गीकृत बारंबारता बंटन आ जावे, तब क्या करेंगे? देखिए, आपके सामने इस प्रकार की कंडीशन होगी, यहां पे तो होंगे आंकड़े, ठीक है, और यहां होगी उनकी बारंबारता। ऐसी कंडीशन के अंदर जैसे मान लो 10, इसकी बारंबारता है 8, जैसे 11 इसकी बारंबारता है 7, जैसे 12 इसकी बारंबारता है 5, जैसे 13 इसकी बारंबारता है 10। इस प्रकार से अगर वर्गीकृत यानी वर्ग बन करके या फिर इस प्रकार क्लासिफाइड टेबल आवे, तब अपन क्या करेंगे, किस प्रकार से जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मान ज्ञात करेंगे, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो उसको अपन समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए, वर्गीकृत बारंबारता बंटन लेने से पहले अपन के कुछ फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले माध्य। ओके, अब देखो सिंपल डेटा अगर आपके पास है
तब तो कोई दिक्कत नहीं है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। लेकिन वो टेबल बन करके अगर आपके पास डेटा आता है तो उसके लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला रहेगा। एफ यानी फ्रीक्वेंसी, एक्स यानी कि वो चर जिनकी बारंबारता है ये फ्रीक्वेंसी, और सिग्मा जो ये सिंबल लगा हुआ है इसका मतलब है योग, यानी उनका सम कर देना, उनका योग कर देना। ठीक है, अपन आगे समझेंगे जब वो एग्जांपल आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि एफ क्या है, एक्स क्या है और एफ एक्स क्या है और किस प्रकार से इनको जोड़ेंगे। ये जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इसका मतलब यही है, ऊपर है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। ठीक है, ये मध्य का हो गया। इसके बाद में माध्यिका। ओके, अगर माध्यिका की बात करें तो हो जाएगा लोअर लिमिट प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, एल यानी लोअर लिमिट, एन अपॉन 2 यानी फ्रीक्वेंसी का आधा, माइनस सी एफ यानी संचयी बारंबारता। अपन देखेंगे वहां पे जब एग्जांपल आएगा तब आपको समझ में आएगा, अभी ये फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आएगा। अपॉन एफ, एफ यानी फ्रीक्वेंसी, इंटू एच, एच यानी कि हाइट यानी कि इंटरवल, वर्गांतर। वर्गांतर क्या होता है अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में है बहुलक। जब बहुलक आपको ज्ञात करना है तो बहुलक के लिए होगा लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये तीनों फॉर्मूला लागू होंगे और अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इसको किस प्रकार से लागू करते हैं। इसमें जो अमाउंट दे रखे हैं, कौन सा अमाउंट क्या है, इस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे मध्य पर। ओके, ये अपने पास एक एग्जाम्पल है, देखिए, निम्न बंटन का मध्य ज्ञात कीजिए। ओके, ये है प्राप्तांक और ये है छात्र संख्या। अपन काम करेंगे, यहां पे इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए ध्यान देना, ये तो है आपके प्राप्तांक 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40 एंड 40 50। ओके, ये वर्ग हैं, इसको बोलेंगे क्लास, यानी कि 0 से 10 तक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। 10 से 20 तक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है। 20 से 30 तक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, 0 से 10 तक अंक लाने वाले विद्यार्थी 5 है, तो 0 से 10 तक का मतलब है किसी ने 1 अंक लाया होगा, किसी ने 5 अंक लाए होंगे, किसी ने 7 लाए होंगे, इस प्रकार से। तो अपन कैसे कंफर्म करें कि 5 बच्चों के कितने कितने अंक आए? तो अपन यहां पे मध्यमान लेंगे। क्या लेंगे? मध्यमान। देखिए मध्यमान कैसे लेंगे, अपन यही इनका एवरेज कर देते हैं कि 10, 0 और 10 के बीच, इसका मतलब 5, यानी कि इस क्लास का लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। इनके ठीक बीच में कौन डेटा होगा? 15। 20 और 30 के बीच में 25। ओके, 30 और 40 के बीच में 35 और 45। ठीक है, ये इनके मध्यमान हो गए। तो अब अपन कह सकते हैं 0 से 10 तक अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, यानी 0 से 10 तक मतलब 5-5 अंक, लगभग एवरेज औसत 5 अंक पाने वाले। ठीक है, और 10 से 20 अंक पाने वाला का मतलब है कि लगभग 15 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ओके, चलिए अब इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 से 10 तक अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, इनकी 8 है, इनकी 20 है, इनकी 14 है, इनकी 3 है। अब देखिए इसको x बोलेंगे, समझ में आ गई बात? ठीक है, ये आपका x रहेगा। अब देखो, अब अपन कह सकते हैं कि 5-5 अंक पाने वाले 5 विद्यार्थी हैं, तो 25 इनका योग हो गया, वही आपका fx है। सुनिए, देखिए यहां पे बनेगा fx। fx का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी इनटू विचर, यानी कि
5-5 अंक पाने वाले 5 विद्यार्थी हैं तो योग हो गया 25। 15-15 अंक पाने वाले 8 विद्यार्थी हैं तो योग कितना हो गया 120। यही हो गया। 25 अंक पाने वाले 20 विद्यार्थी हैं, योग हो गया आपका 500। 35 अंक पाने वाले 14 विद्यार्थी हैं तो योग हो गया आपका का 0, योग गया आपका 7, 42 और 7 49। ठीक है। और 45 अंक पाने वाले 3 लोग हैं, ये हो गया आपका 135। ठीक है। तो ये है आपका fx। ओके, अब सुनिए, ध्यान देना, ये तो है उसका वर्ग, यानी इस वर्ग के अंदर अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये है। तो इस वर्ग का ठीक मध्यमान ले लिया अपन ने, यानी इतने इतने अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये है। तो इस प्रकार से ये आपका उनका योग हो गया, अंकों का योग हो गया। अब अपन को क्या लेना है, सिग्मा fx। अब आप यहां पे ध्यान दो, कॉमन सेंस लगाओ, सिंपल सी बात है। जब मैं फ्रीक्वेंसी इंटू मध्यमान को गुणा करके इनको जोड़ूंगा, सिग्मा fx करूंगा, तब अपने पास क्या आएगा, राशियों का योग। औसत के लिए क्या चाहिए, राशियों का योग चाहिए, तो अपने पास आएगा राशियों का योग। ठीक है। और वो आपका हो जाएगा 1270। ओके, जब आप इसको जोड़ोगे 5 और 5 10 का 0, फिर का 1, 4 1 5 और 8 1270। ठीक है, यानी सभी विद्यार्थियों के अंकों का योग हो गया 1270। अच्छा, तो ये हो गया राशियों का योग। एक अपन को चाहिए है सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी का योग। ओके, सिग्मा एफ भी चाहिए, यानी विद्यार्थियों की संख्या अपन को चाहिए। तो विद्यार्थियों की संख्या जोड़ दो, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20 और 20 10 30 और 20 50। ओके, अब अपन को पता चला कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 50, और सभी विद्यार्थियों के अंकों का योग कितना है 1270। तो अपन को क्या निकालना है, औसत, यानी कि मध्य निकालना है। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, अर्थात सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब बताइए मुझे, सिग्मा fx क्या हो जाएगा 1270, सिग्मा f क्या हो जाएगा 50। ये गुणा कर दो, मतलब भाग दे दो, 25.4 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। इस प्रकार से कर सकते हो, ये है। इस प्रकार से कभी कभी ये वर्ग बड़े आते हैं, उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो कुछ एग्जांपल के माध्यम से अपन समझते हैं। बात यह है कि आपको वर्ग का मध्यमान लेना है, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी से गुणा करना है, ये fx आ जाएगा, और राशियों का योग सिग्मा fx से आ जाएगा, है ना। इनको जोड़ेंगे, राशियों का योग आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का योग करेंगे, फिर राशियों के योग में फ्रीक्वेंसी का योग का भाग दे देंगे, तो औसत निकल आएगा। वेरी सिंपल। तो प्यारे साथियों, लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सुनो। कुछ घरों में लगे पौधों की संख्या का बारंबारता बंटन निम्न है। पौधों की मध्य संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखो, पौधों की संख्या, ये ऊपर जो क्लास दे रखे हैं, जो वर्ग दे रखे हैं, ये पौधों की संख्या है, और ये है घरों की संख्या। मतलब 0 से 2 पौधे जिस घर में हैं, ऐसा एक घर है। 2 से 4 पौधे जहां पे हैं, ऐसे 2 घर हैं। ठीक है, तो अपन को क्या लाना है, मध्य, मध्य यानी कि औसत लाना है। क्या करेंगे, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। लेकिन वो करने से पहले ये जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, इस पे काम करना जरूरी है। देखिए, ठीक है, ये तो अपने वर्ग हो गए, मतलब 0 से 2 पौधे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 पौधे, 10 से 12, ठीक है, और 12 से 14 पौधे। ठीक, अब एक काम करो, आपको मध्यमान लेना पड़ेगा। यस सुनो, मध्यमान इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि 0 से 2 पौधे वाले घर एक हैं। ठीक है, तो 0 पौधे हैं या 2 पौधे हैं, कैसे कंफर्म करें, तो इनका मध्यमान लेना पड़ेगा, यानी इनका x क्या हो जाएगा 1, इसका मध्यमान हो जाएगा 3, यानी क्लास, ये जो वर्ग है, इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 का भाग दे दो। जैसे इसका मिड पॉइंट क्या है 5,
इसका हो गया 7, इसका 9, यहां पे 11, यहां पे 13। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, ओके, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। अब इसको अपन समझते हैं, ध्यान देना। मतलब जिन घरों में 1 पौधे हैं ऐसा एक घर है, जिन घरों में लगभग 3 पौधे, 2 से 4 का मतलब इनका बीच का आंकड़ा 3 पौधे हैं, ऐसे 2 घर है। 5-5 पौधों वाला एक घर है, 7-7 पौधों वाले 5 घर है। अब एक काम करते हैं, टोटल पौधों की संख्या लाने के लिए ये क्या है, पौधों की संख्या इनटू घरों की संख्या को गुणा कर लेंगे, यानी एफएक्स कर लेंगे। एफएक्स करते ही पौधों की संख्या टोटल आ जाएगी। गुणा कर लो आप, ये हो गया 1, ये 3 दूनी 6, ये 5 एकम 5, ये 7 पंजे 35, ये 9 चंग 54। ठीक है, ये हो गया आपका 22, 39। ठीक है, चलिए अब प्यारे साथियों ये कंफर्म हुआ कि टोटल इतने पौधे हैं। ओके, अब पौधों की टोटल संख्या को जोड़ देंगे, यानी सिग्मा एफएक्स कर देंगे। ठीक है, आप इनको जोड़ोगे तो 162 आएगा, 162 आएगा, यानी टोटल 162 पौधे हैं। अच्छा, कितने घरों में, तो वो टोटल एफ से मतलब जो सिग्मा एफ से कंफर्म हो जाएगा। टोटल पौधों की संख्या है, टोटल घरों की जो संख्या है 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 16 17 18 19 और 20, 20 घर है। कितने घर है, 20 घर। अब 20 घरों में टोटल मिला के पौधे कितने हैं आपके, 162। ठीक है, अब प्रत्येक घर में पौधों की संख्या क्या होगी, यानी कि मध्य क्या हो जाएगा, तो आपको पता है मध्य यानी x बार, इस प्रकार से उसको लिखेंगे, वही सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है राशियों का योग, टोटल पौधों का योग किया हमने, वो हमारे को 162 मिला, बटे में राशियों की संख्या, यानी ये 20 घरों के अंदर है, 20 का भाग दे दो, ये सुनो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8.1, ये सुनो 8.1। तो ये स्थिति है। तो प्रत्येक घर में पौधों की जो संख्या एवरेज, हर घर में पौधों की संख्या बैठ रही है, वो बैठ रही है 8.1। ठीक है, चलिए अब वो क्या करेगा, इस टेबल में कहीं कहीं कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग करेगा, कहीं वो x का वैल्यू मिसिंग करेगा, तब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। देखो इसने यहां पे x मिसिंग कर दिया, क्या बोला है, निम्न वर्गीकृत बारंबारता बंटन का मध्य 18 रुपये हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अब आपको x का मान लाना है, मैं इसके साथ ही कर लेता हूं, सुनिए, क्योंकि ये टेबल आपको वैसे ही दिख रही है। ओके, इनके मध्यमान लेते हैं। इसका मध्यमान कितना है, 12, इसका 14, इसका 16, इसका 18, इसका 20 और इसका 22, ये है 24। ठीक है, अब यहां पे मध्य आपको ऑलरेडी दे रखा है, यह सुनो, मध्य आपको ऑलरेडी दे रखा है। अपन यहां पे एक काम करते हैं, एफ एक्स निकालते हैं। ओके, ये हो गया आपका x, ठीक है, और ये हो गया आपका एफ एक्स। फ्रीक्वेंसी इंटू जो मध्यमान आपने निकाला है उसको अपन गुणा कर लेते हैं। ओके, हाँ जी, 12 इंटू 7 कहने का मतलब है लगभग 12 रुपये दैनिक जेब भत्ता पाने वाले 7 बच्चे हैं, तो 84 रुपए बन गए। ठीक है, लगभग 14 रुपए पाने वाले कितने हैं, 6 बच्चे हैं, तो 60 6 24, ये भी 84 हो गया, यस सुनो। ठीक, लगभग 16 रुपये पाने वाले 9 बच्चे हैं, तो ये हो गया 90 6 54 144। ओके, 13 रुपये दैनिक नहीं 18 रुपये दैनिक जेब भत्ता पाने वाले 13 लोग हैं, तो आप गुणा कर लो 130। ठीक है,
13 8 96, ये हो जाएगा आपका 234। ओके, और 20 इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका 20x, ये हो जाएगा आपका 110, यस नो, और ये हो जाएगा आपका 96। क्लियर है? ठीक, चलिए अब अपन को क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। ओके, अब अपन क्या करने जाएंगे, सिग्मा एफ एक्स। अब बताओ मुझे सिग्मा एफ एक्स, यानी कि इनको सबको जोड़ेंगे, इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 752 प्लस 20x, ये 20x है ना। ओके, फिर अपन फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे सिग्मा एफ, तो वो क्या हो जाएगा, राशियों का योग, इन सबको आप जोड़ दो। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो आप। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटल आपकी हो जाएगी 20 प्लस एक्स। ठीक है, आप जोड़ो एक बार, 6 और 4 10 और 5 15। ठीक, ये हो गया आपका 6 और 4 10 और 5 15, 15 और ये आपके 20 35 और ये 9। ठीक है, 44 44 प्लस ये x, ये हो गया। अब आपको माध्य दे रखा है, माध्य कितना दिया है, 18। तो माध्य क्या होता है आपको पता है, माध्य हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। देखिए माध्य होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, तो सिग्मा एफ एक्स आपका कितना है, मतलब माध्य आपका 18 है, सिग्मा एफ एक्स आपका कितना है 752 प्लस 20x। ठीक है, बटे में 44 प्लस x, सिग्मा एफ हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको इधर लेके आओगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे और x का मान लाओगे तो आपका x का मान निकल के आ जाएगा 20। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब कभी कभार ये या तो फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा या फिर x का मान छोड़ेगा, ऐसा कुछ करके वो आपको ज्ञात करवाएगा। ऐसे कुछ एग्जांपल आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो बहुलक पर, एक एक एग्जांपल सब तरह के अपन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट बहुत डिटेल में तो इसको पढ़ नहीं सकते, उसके लिए अपना मैथ्स का जो कोर्स है वो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। देखिए, निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या है, बहुलक यानी जिसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं, वह आंकड़ा जिसकी सबसे अधिक बारंबारता है। यहां पे देख लो, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, कैसे कंफर्म करेंगे। देखो 32, एक काम करो आप इसको लिखो 31 32 33 34 35। ठीक है, अच्छा उससे पहले 28 भी है। ओके ओके, 28 भी है। ठीक है, अच्छा इसमें वैसे आप देख ही लो कि 28 है, ओके 31 है, ओके 32 है, ओके 33 है, 34 है, 35 है, ओके और भी होगा देख लेंगे, 30 है। अब देखो 28 कितनी बार है, देख लो आप, 28 ओनली एक बार है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके x के मान और ये उनकी फ्रीक्वेंसी यहां लिख लेते हैं। अब बताना मुझे 28 की फ्रीक्वेंसी केवल एक है। अब 30 की फ्रीक्वेंसी आप देख लो, 30 की फ्रीक्वेंसी भी एक ही। ओके 30 फिनिश हो गया। 30 के बाद में 31 की देख लो, 1 2 31 दो बार है। ठीक है, 32 की फ्रीक्वेंसी 1 2 और 3, 32 3 बार है। 33 एक ही बार है। ठीक है, 34 1 2 3 4 5 और 6 बार है, और 35 एक ही बार है। अब बताओ मुझे सबसे ज्यादा बार कौन है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 34 की। ये आपका आंसर है 34। तो बड़ा बेसिक सिंपल सा एग्जांपल था। ठीक है, अगर वर्गीकृत बारंबारता बंटन आवे फिर कैसे करेंगे, तो उस पर अपन बात करते हैं। ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको देखो आप क्या लिखा हुआ है। निम्न सारणी किसी अस्पताल के एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है।
ये आयु और ये रोगियों की संख्या है और इनका बहुलक अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब वो एज कौन सी है जिसके रोगी सबसे अधिक है, बहुलक आयु वर्ग आपको पता करना है। ठीक है, तो उस पर अपन काम करते हैं। एक काम करो, बहुलक का फॉर्मूला अपन ने देखा था, जैसा कि आपको पता होगा, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H यानी इंटरवल। ठीक है, वर्गांतर। अब यहां पे एक चीज देखो, बहुलक का मतलब वो आंकड़ा जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है, जो सबसे अधिक बार आया है। तो यह है इसकी बारंबारता। सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 23 है। तो ये जो वर्ग है 35 से 45, ये है बारंबारता वर्ग। ठीक है, ओके। सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 23, तो इसको बोलेंगे F1। आपको वो डेटा लेना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया हो। तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है 23, तो ये अपना F1 है। इसके पीछे वाला F0, आगे वाला F2। ओके, तो अपने यहां पे क्या क्या चाहिए? F1, F2, F0 चाहिए ना, तो ये सब कुछ मिल गया। सबसे अधिक बारंबारता F1 हो गई, उसके पीछे वाली F0, उसके आगे वाली F2। ओके, उसके अलावा क्या क्या कम पड़ रहा है? एक तो लोअर लिमिट कम पड़ रही है। अब एक काम करो, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कौन सी थी? 23। तो इसका जो ये वर्ग है ना, ये वर्ग बहुलक वर्ग है। ये है बहुलक वर्ग, और इस बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट क्या है? ओके, मैं यहां लिख लेता हूं सारी चीजें, देखना। लोअर लिमिट की बात करें तो बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट है 35। ओके, हाँ जी। और F1 आपको पता चल ही गया 23। ओके, F2 की बात करें तो 14। ओके, और F0 की बात करें तो 21। अब एक बच गया H यानी वर्गांतर, हाइट, इंटरवल जिसको अपन बोलते हैं। ओके, वर्ग में अंतर कितना है? लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट 15, तो वर्गांतर हो गया 10। वर्गांतर 10, 10, 10, 10 और 10, तो H हो गया आपका 10। ओके, अब आपको लाना है बहुलक। ठीक है, बहुलक लाना है तो सारे डेटा इसके अंदर रख देते हैं। लोअर लिमिट आपकी हो गई 35 प्लस F1 आपका 23 माइनस F0 ये आपका 21, 2F1 2 इंटू 23, F2 14, 21। इंटरवल आपको पता है कितना है? 10। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, बड़ा ही सिंपल है। हाँ जी, अब देख लो आप, ये हो गया आपका 35 प्लस इसमें से ये गया तो ऊपर रह गया 2। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका 46 में से ये आपका गया कितना? 35, तो ये रह गया आपका 11। ओके, इंटू 10 है तो ये हो गया 0। ठीक, अब अगर अपन इसको आगे बढ़ाएं तो आप देख लीजिए, इसमें भाग दे दो आप, तो ये हो गया आपका 35, 11, 20 के अंदर 11 का भाग दोगे 1, 9/11, तो ये हो गया 36 सही 9/11, 36 एंड 9/11। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। ओके, ये अपना बहुलक है, ये अपना बहुलक है। इसका मतलब है लगभग 36 वर्ष की उम्र वाले रोगियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो ऐसे। फिर साथियों, अब ये सेम टाइप का एग्जांपल है, ये आपको करना है। देखो, ये इसके वर्ग हो गए और ये इनकी बारंबारता हो गई। सेम टेबल बना करके आपको क्या करना है? इसका बहुलक निकालना है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माध्यिका पर। ये एग्जांपल आप खुद करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका आंसर मैं जो है आपको बता देता हूं। वो अगर आपका आंसर आता है तो निश्चित तौर पे ये सही है। ठीक है, ओके, इसका आंसर रहेगा आपका 65.625। ओके, ये इसका बहुलक हो जाएगा। ओके,
अब हम बात करते हैं माध्यिका पर। नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट है वो है माध्यिका या फिर माध्यक या फिर मध्यांक इसको बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं माध्यिका? डेटा का आरोही अवरोही क्रम बनाने के बाद में ठीक बीच का आंकड़ा माध्यिका होता है। ओके, तो अपने पास कुछ डेटा है जिनकी माध्यिका लेनी है। आप एक काम करो, इनको अरेंज करो, इनका आरोही क्रम बनाओ। ठीक है, ओके, 0 1 2 ये 3 4 5 6 7 ये 8, ठीक है, ये 9 और ये 10। ओके, ठीक। अब माध्यिका यानी ठीक बीच का आंकड़ा देखो, 1 2 3 4 5 6 नहीं था इसके अंदर। ओके, 6 था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 4 नहीं था इसके अंदर। ओके, ये 10 डेटा है। इसमें आपको क्या करना है? ठीक बीच का आंकड़ा लेना है। तो ठीक बीच का आंकड़ा लेने के लिए क्या करोगे आप? ठीक बीच में इन दोनों को जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि 4 इधर छूट गए, 4 इधर छूट गए, बीच में 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो बहुलक जब आप लोगे तो बहुलक हो जाएगा बीच के दोनों डेटा को जोड़ के 2 का भाग दे दो, है ना। ये हो गया आपका 5.5। ये सुनो, ठीक है। लेकिन वर्गीकृत बारंबारता बंटन आवे उस समय अपन बहुलक कैसे निकालेंगे तो उस पर अपन बात करते हैं। जैसे ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए अपन को CF लेना आवश्यक है, संचयी बारंबारता, CF। अच्छा, CF क्या होती है अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए, अगर CF की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। अपन CF ला रहे हैं ना, 4 और 5 9, 9 और 13 ये हो गया आपके 22। ठीक है, ओके, 22 और 20 ये हो गए 42। ठीक, और 14 इसमें जोड़ोगे तो 56। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका 5, 4 और 5 9, 9 और आपके 13 22, 22 और 20 42। ठीक है, 42 56 और ये हो गए 64। इसके अंदर ये 64 ही है, ये गलत दे रखा है, 68 नहीं है, ये 64 है। ठीक है, चलिए अब देखिए आप, अब इसमें आपको लाना है माध्यिका यानी मध्यांक लाना है। जैसा कि आपको पता है जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, ओके। अब यहां पे ये सब डेटा कहां से मिलेंगे? तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का आधा करना है। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 64। ओके, 64 का आधा करोगे तो क्या आएगा? 32। 32 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 42। तो इसका जो वर्ग है वो माध्यिका वर्ग कहलाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए वापस आप समझें। पूरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है, यानी कि लास्ट CF फ्रीक्वेंसी का योग होता है। उस लास्ट जो CF होती है यानी कि सिग्मा F आप मान लो, सिग्मा F अपना कितना हो गया? 64। उसका आपको आधा करना है, कितना हो गया? 32 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। देखो मैं यहां लिख देता हूं n/2। n/2 n क्या है? फ्रीक्वेंसी का योग, वो हो गया आपका 64। इन सब का योग, फ्रीक्वेंसी का योग कितना हो गया? 64। ओके, 64/2 32 से ठीक बड़ी, देखिए 32 से ठीक बड़ी CF कौन है? 42। तो इसका जो वर्ग है ना, इसका वर्ग ये आपका माध्यिका वर्ग है। इसका वर्ग माध्यिका वर्ग हो गया। ठीक, अब आप देखिए इसकी लोअर लिमिट जो है वो कितनी है? 125। क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड है इस फॉर्मूला के अंदर? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किसका? माध्यिका वर्ग का लोअर लिमिट, तो 125 हो गया। ओके, और
h यानी हाइट या फिर इंटरवल अपन बोल सकते हैं, यानी कि वर्गांतर। यहां पे वर्गांतर कितना है 20 का, ओके, हाँ जी 20 का है। अच्छा, अब यहां पे आएगा फ्रीक्वेंसी f, ओके, लोअर लिमिट हो गई n/2 32 है। CF पे बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी, माध्यिका का वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो ये फ्रीक्वेंसी अपने काम में आएगी 20, ओके। अब CF, तो हमेशा ध्यान रहे CF माध्यिका का वर्ग के पहले वाले वर्ग की CF होती है, कितनी है 22, तो यहां पे जो CF है वो काम में आएगी 22, ओके। अब अपन इसकी माध्यिका निकालते हैं, तो आप देखिए माध्यिका निकालने के लिए लोअर लिमिट, माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट 125 प्लस n/2, देखो फॉर्मूला के अंदर n/2 कितना है 64 का आधा 32, ये 32 माइनस CF, माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की CF यानी कि 22, ठीक है, बटे में F, फ्रीक्वेंसी कितनी है माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी 20 इंटू H यानी कि हाइट यानी कि इंटरवल कितना है 20, ओके। ये हो गया, सब कुछ डेटा फिल कर दिया, ये कैंसिल हो गया। फाइनली ये 125 प्लस, अब ये आपका 32 में से 22 गया, तो 32 में से जब 22 जाएगा तो 10 बचेगा, ये हो गया आपका 135, 135, तो 135 माध्यिका है, यस सुनो, ठीक है, 135 की माध्यिका होगी। हमेशा ध्यान रखो किस प्रकार से करना है, आपके पास ये वर्ग दे रखे होंगे, उनकी बारंबारता होगी, बारंबारता का संचयी बारंबारता आपको लेनी है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता यानी बारंबारता का संचय करते चलना है। 4 में 5 जोड़ा तो 9, 9 में 13 जोड़ा तो 22, 22 में 20 जोड़ा तो 42, में 14 जोड़ा 56, में 8 जोड़ा 64, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि लास्ट जो CF है 64 यानी फ्रीक्वेंसी का योग 64 का आधा कितना होता है 32 से ठीक बड़ी, 32 से ठीक बड़ी CF देखनी है, तो CF के अंदर 32 से बड़ा ये 42, तो इसका जो वर्ग है वो माध्यिका वर्ग होगा। बस अब सारा काम हो गया। तो अब अपन को लोअर लिमिट लेनी होगी, तो माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट 125, अपन को हाइट लेनी है, वर्गांतर लेना है, तो वर्गांतर 20 है। फ्रीक्वेंसी लेनी है, माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी हो गई 20। CF लेनी है, इसका ध्यान रखना है, CF हमेशा माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की CF होती है, यानी ये 22 होगी, ठीक है। और ये सारा मैटर ये फॉर्मूला के अंदर डाला तो आपका आंसर आ गया 135। कभी कभार वो क्या करेगा कि आपका माध्यिका दे के भेजेगा और यहां पे कोई फ्रीक्वेंसी को मिस कर देगा, वो आपको ज्ञात करना होगा। एक एग्जांपल में वो अपन देखते हैं। फिर साथियों अब लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको माध्यिका दे रखी है और x और y के तौर पे दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जिन पे अपन को बात करनी है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, CF तो लेंगे ही लेंगे, क्यों, क्योंकि CF की आवश्यकता है जब अपन माध्यिका ज्ञात करते हैं तब, ओके। ये है 5, ये है 5 प्लस x, इसमें 20 जोड़ दो, 25 प्लस x में 15 जोड़ दो, 40 प्लस x में y जोड़ दो, 40 प्लस x प्लस y में 5 जोड़ दो, 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। चलिए, अच्छा यहां पे एक चीज दे रखी है, सिग्मा f आपका 60 है, यानी फ्रीक्वेंसी का योग आपका 60 है, और यहां पे आपको दे रखा है कि जो माध्यिका है वो 28.5 है। यहां पे दो अमाउंट मिसिंग है फ्रीक्वेंसी के अंदर, एक तो x और एक y, उनका मान अपन को लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कंफर्म करो कि माध्यिका 28.5 है, ये कौन से वर्ग में आती है, 28.5 तो इसी के अंदर आएगा, बोलो हाँ या ना। तो माध्यिका वर्ग हो गया 20 से 30, तो अपन को जो डेटा रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अंदर माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट रहेगी, तो माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट कितनी है 20, ठीक है। अच्छा, और अपन को क्या रहेगा, अपन को एक फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी f, तो फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है 20। एक अपन को हाइट चाहिए होगा, तो हाइट यानी वर्गांतर, वर्गांतर कितना है 10, ठीक है। एक अपन को CF चाहिए होगा, CF कितना है
माध्यिका का वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की CF। ठीक है, तो माध्यिका का वर्ग ये है, इससे पहले वाले वर्ग की CF ये हो गई आपकी 5 + x। ठीक है, चलिए एक अपन को चाहिए होगा n/2, तो n अपना कितना है, यानी फ्रीक्वेंसी का योग कितना है 60, तो ये 60/2, ये कितना हो गया 30। ओके, इसके बाद में सारा डेटा जो फॉर्मूला है उसके अंदर पुट कर दो। तो माध्यिका, देखिए इधर माध्यिका बराबर लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, हम डेटा रखते हैं इसके अंदर। बताइए माध्यिका कितनी है 28.5, लोअर लिमिट कितनी है, ठीक है, लोअर लिमिट है आपकी 20 प्लस n/2 कितना है, n/2 है ये 30, n/2 30 है, माइनस CF। ठीक है, अपने CF लिए, ये देख लो 5 + x, 5 + x बटे में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अपनी 20 है, इंटू हाइट, इंटरवल अपना कितना है, इंटरवल 10 है। ठीक है, अब इसमें काट पीट लेते हैं जो भी है। देखो इस 10 से ये कट गया, इस 20 को इधर ले आते हैं, देखना ये 20 इधर आ गया, तो ये हो गया 8.5। ओके, अब आगे देखते हैं, सुनना। अब यहां पे क्या बच गया, ऊपर क्या है 30, ठीक, माइनस का 5, ओके, और माइनस का x, क्यों, क्योंकि बाहर वाला माइनस इसको प्लस करके माइनस कर देगा, मतलब मल्टीप्लाई करके माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा। ओके, और अपॉन में 2 है, 2 इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17, यहां पे रह गया 17, और ये हो गया आपका 25, और माइनस का हो गया x। एक काम करो, माइनस x को इधर ट्रांसफर करो, ये प्लस का x हो जाएगा, और 17 आ जाएगा इधर, तो 17 माइनस का हो जाएगा। जब 25 में 17 घटेगा, 3 और 5 8, x का मान आपके पास कितना आ गया 8। ठीक है, तो x का मान तो आ ही गया, अपन को y का मान लाना है। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे डेटा दे रखा है सिग्मा f, फ्रीक्वेंसी का योग कितना है 60, और वैसे सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जोड़ते आते हैं तो लास्ट में हमारे को योग मिलता है फ्रीक्वेंसी का 45 + x + y। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो लास्ट CF है ना, ये 45 + x + y, ये कितना है 60 है। यस और नो? ओके, 45 को इधर भेजोगे, यहां आ जाएगा x + y = 15, 60 में से 45 गया ना 15। अब x का मान आपके पास है ही 8, x का मान आया ना अभी 8, तो y का मान क्या हो जाएगा 15 - 8, तो y का मान हो गया 7। ठीक है, चलिए, तो x का मान पहले आ गया था 8, और y का मान कितना आ गया 7। ठीक, ये x का मान था आपका 8, और y का मान कितना हो गया 7। तो इस प्रकार से इसको करना है। कभी कभी क्या होगा कि वो माध्यिका देकर के फ्रीक्वेंसी को मिस करेगा, और सिंपल सा एक एग्जांपल क्रिएट करेगा वो। चलिए, अब केंद्रीय प्रवृत्ति का मान, माध्य, माध्यिका और बहुलक के अंदर अपन कुछ ऐसी बेसिक बातें अपन करते हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन बड़े यूनिक होते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, क्या क्या रखा है। यदि x1 x2 का मध्य 7.5 है, x1 x2 x3 का मध्य 8 है, तो x3 का मान कितना होगा। बड़ी सिंपल बात है, देखो इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। ये बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। देखिए x1 + x2, इनका मध्य है 7.5, तो इनका योग कितना हो गया 15। मध्य यानी औसत, इन दोनों राशियों का औसत 7.5 है, तो 7.5 × 2, इनका योग हो गया 15। अगर x3 को भी जोड़ेंगे तो अपन जोड़ लेते हैं, x1 + x2 + x3, इनका औसत है 8, ये कितने 3, तो कितना हो गया 8 या 24, मध्य मतलब औसत, तो इन तीनों का औसत है 8, ये लोग 3 है, 3 से गुणा कर दिया। अब एक बात बताओ, सुनिए, x1 और x2 मिला के 15 होता है, x1 x2 और x3 मिला करके 24 होता है। कितना अंतर आ गया 9 का। इसका मतलब x3 का मान कितना है 9। वेरी सिंपल, यस और नो, बड़ी साधारण सी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन करने की आवश्यकता, बड़ी बेसिक बात है। दिए गए साधारण असमित आंकड़ों का बहुलक एवं माध्य क्रमशः 18 और 24 है, तो उनका मध्य मान क्या होगा, ये आपको लाना है। देखिए यहां पे अपन को एक रिलेशन समझना है। अब इस क्वेश्चन को आप देखो,
दिए गए साधारण असमित आंकड़ों का बहुलक और मध्य क्रमशः 18 और 24 है, तो आपको उनका मध्यमान यानी कि माध्यिका लाना है। ये तीन जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान हैं, इनके आपस में क्या संबंध है? आनुभाविक संबंध अपन कह सकते हैं, यानी कि अनुभव के आधार पर तय हुए संबंध है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 मध्य। ये फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कभी इसको घुमा के ऐसे वैसे पूछता है वो। चलिए, तो माध्य माध्यिका और बहुलक का ये गणितीय संबंध है जो कि आनुभाविक संबंध बोला जाता है। ठीक है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक और मध्य 18 और 24 है। देखो, बहुलक तो 18 है और मध्य 24 है, माध्यिका ज्ञात करनी है। 3 माध्यिका माइनस 2 इंटू मध्य, मध्य कितना है? 24। ठीक है, 24 दूनी 48। अब 48 इधर आकर के इसमें जुड़ेगा, 18 प्लस 48 बराबर 3 माध्यिका। समझे आप? माध्यिका लेने जा रहे हैं अपन। ये हो गया 6 और ये 6, 3 माध्यिका बराबर 66। यस नो? ठीक है, और 3 से कट गया ये 22 बार, तो माध्यिका क्या आ गया? 22 आ गया। यस नो? इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखें, ये बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों, ये सारे के सारे डेटा है वो आरोही असेंडिंग ऑर्डर में जमाए हुए हैं, का और 40 का मध्यांक 30 है। ये यहां से लगा के और यहां तक जो आंकड़े हैं उनका मध्यांक, मध्यांक यानी माध्यिका, माध्यिका कितनी है? 30 है। तो छठा प्रेक्षण क्या होगा? ओके, अब एक बात बताओ, इनकी माध्यिका आपको 30 दे रखी है। कितने आंकड़े? 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 और 10, 10 आंकड़े है ना, इनकी माध्यिका लेनी है। तो इनकी माध्यिका क्या हो जाएगी? ठीक है, इनकी माध्यिका हो जाएगी, बीच के 2 को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो 1 2 3 4 इधर छोड़ो, ये 2 आ जाएंगे, है ना? x प्लस वाई अपॉन 2, ये माध्यिका हो गई। ठीक है, ओके, बीच के दोनों आंकड़े जोड़ के 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो माध्यिका अपन को क्या रखा है? 30। अच्छा, 2 इधर आ जाएगा, 30 दूनी हो जाएगा, उधर x और x, 2x प्लस वाई, ये हो गया आपका 60। ठीक है, ओके, ये जो y है ना, इस y की जगह उसने कुछ लिखना था, y की जगह इसने लिखा हुआ है आई थिंक 4, ये आपका x प्लस 4 है। ठीक है, तो यहां पे आपको ये मानना है कि ये जो है ना 4 है, y से ये काम ही नहीं होगा, ये 4 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 4, ओके, और अपॉन क्या है? 2 इधर आ गया, तो इससे मल्टीप्लाई होकर के, देखिए मल्टीप्लाई होकर के ये कितना हो गया? 60 बराबर 2x प्लस 4 इधर आ गया, तो 56 बराबर 2x। ये सुनो, अब 2 से कट गया ये 28 टाइम, तो x का मान कितना आ गया? 28। तो छठा प्रेक्षण 1 2 3 4 5 और ये 6, छठा प्रेक्षण क्या हो जाएगा? छठा प्रेक्षण हो जाएगा x यानी कि 28 और प्लस ये 4 है, कितना हो गया? 32। तो छठा प्रेक्षण आपका हो जाएगा 32। यह सुनो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस टाइप कुछ और एग्जाम्पल जिनको अपन देख लेते हैं। देखिए, ये अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए बी सी का मध्य m है। एक चीज देखो आप, इसने जो कहा है कि ए बी और सी का मध्य m है, तो अपन एक काम करते हैं, ए बी और सी को जोड़ेंगे, तो ए बी और सी 3 राशि हैं, 3 राशियों का औसत m है, तो उनका योग हो जाएगा 3m। फिर इसने क्या बोला है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी 0 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा? एक काम करते हैं, अपन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लेते हैं, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, यहां पे ये आपका प्लस होगा ना, माइनस नहीं होगा। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, एक बीजगणितीय सर्वसमीकरण। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी आपका 3m है ना, तो 3m का हो जाएगा स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2
इंटू, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 दे रखा है, तो इसका मान हो गया 0। अब देखना, ये हो गया आपका 9m स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 इंटू 0, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, अब बताओ मुझे आपको क्या पूछा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मध्य पूछा है। अब एक बात बताओ, इन तीनों का मध्य पूछा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मध्य, मध्य यानी कि औसत। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो इन तीनों राशियों का योग तो यही हो ही गया। ठीक है, और मध्य लाना है, तो मध्य क्या हो जाएगा, इन तीनों राशियों का योग, ये रहा योग, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, 9m स्क्वायर बटे में राशियों की संख्या कितनी है 3, इससे कट गया ये 3 बार, तो ये हो गया 3m स्क्वायर। ठीक है, 3m स्क्वायर, ये आपका आंसर है। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा एल्जेब्रिक तरीके से उसने दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है कि प्राप्तांक को 5 3 2 9 2 5 6 7 4 2 का समांतर मध्य, यानी मध्य कितना है 3.7 है। यदि प्रत्येक को 5 से गुणा कर दिया जाए तो नया समांतर मध्य क्या होगा। जब भी ध्यान रखो, सभी आंकड़ों को अगर समान संख्या से गुणा किया जाए तो उसका औसत भी उतना ही गुणा हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो उसका पुराना औसत क्या था 3.7, पुराना औसत क्या था 3.7। आपने सभी आंकड़ों को 5 गुणा किया तो ये औसत भी 5 गुणा हो जाएगा, बस नया मध्य हो जाएगा। 7 5 35, 35 का 5 हासिल का 3 और 18.5। सिंपल सी बात है, 18.5। अगर मैं ये बोलता कि ये प्राप्तांक है, प्रत्येक प्राप्तांक को दुगुना कर दिया जाए तो औसत भी दुगुना हो जाता, 36.2 का दुगुना। मैं कहता कि प्रत्येक प्राप्तांक में से एक घटाया जाए तो औसत में से भी एक घटा देते, 3.7 में से एक घटा देते। मैं यूं कहता कि प्रत्येक जो आंकड़ा है, प्रत्येक जो डेटा है, उसका आधा कर दिया जाए तो औसत भी आधा हो जाता। यानी सभी आंकड़ों के साथ में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो, जोड़ बाकी गुणा भाग, वो सीधा सीधा आपके उसके साथ में, मतलब औसत के साथ में हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा है, y और 1/y का मध्य m है। देखिए y प्लस 1/y का मध्य m है, तो ये हो जाएगा 2m इनका योग। आया ना समझ में। देखो इन दोनों राशियों का औसत m है, तो दोनों राशियों का योग क्या हो जाएगा m का दुगुना। ठीक, अब अपन को y क्यूब और 1/y क्यूब का मध्य लाना है, तो क्यूब वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अपन दोनों तरफ घन करेंगे। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ऐसा ही तो होता है, यही फॉर्मूला है। बराबर इसका हो जाएगा 8m क्यूब। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अपन ने अप्लाई कर दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो बराबर के उधर 2m का होल क्यूब 8m क्यूब आ गया। ठीक, अब देखो y से y कैंसिल हो गया, यहां पे क्या है y क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस 3 इंटू इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 2m, बराबर वो क्या है 8m स्क्वायर, सॉरी क्यूब। ठीक है, ओके, 3 दूनी 6, ये 6m उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8m क्यूब, 3 दूनी 6, ये माइनस का 6m हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया y क्यूब प्लस 1/y क्यूब। क्लियर है, ये तो राशियों का योग हो गया। अपन को क्या करना है, इनका औसत लाना है, यानी कि इनका मध्य लाना है। तो राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, राशियां कितनी है 2 है, तो इसमें से 2 कॉमन, एक काम करो इसमें से कॉमन क्या आ सकता है 2m कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या बच जाएगा m स्क्वायर और माइनस यहां पे बच जाएगा 3, ये तो यही वाला है। ठीक है, मध्य राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, राशियां कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका m स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 3। अच्छा यहां पे एक चीज देखो, एक देखो भाई 2m को आपने कॉमन लिया ना, यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, 4 4 4 4 4। हाँ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिकल है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अब यहां पे देखो और बहुत तसल्ली से आप ध्यान देना, ठीक है, ओके। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड सभी धनात्मक पूर्णांक है, एक्स वाई और जेड पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 150। देखिए आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 150, ओके। और इनमें से कोई भी मान आपस में बराबर नहीं है। अच्छा, इन तीनों में से सब मान अलग अलग है, ठीक है। एक्स वाई की माध्यिका के लिए न्यूनतम मान क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है माध्यिका की। एक चीज देखो आप, वाई का मान कम से कम आपको लाना है, कैसे संभव है, एक काम करो, एक्स को मान दे दो 1, क्या दे दो 1, वाई को भी दे दो 1, फिर कितना बच जाएगा, 150 में से 2 तो आ गए, 148 उसको बच जाएगा, ये हो गई माध्यिका। लेकिन इसने बोला ना कि कोई भी मान आपस में बराबर नहीं है, तो कहने का मतलब आप x को कम से कम 1 दोगे ना, तो y को कम से कम 2 देना पड़ेगा। तो 3 तो गए, 150 में से 3 गए तो 147 बच गए। यस, ये मान संभव है। तो अब यहां पे आरोही क्रम हो गया 1, 2 और 147, तो माध्यिका का न्यूनतम वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये है आपकी माध्यिका का न्यूनतम वैल्यू 2। तो ऐसे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। देखो ये एज ए क्रैश कोर्स है, यहां पे अपन सुपर डिटेल जाकर के हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो भी अपन ने मैक्सिमम काफी यूनिक क्वेश्चंस को लेकर के अपन ने कंफर्म किया, समझा, एज ए क्रैश कोर्स एक ओवरव्यू लिया कि मीन मोड मीडियन क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अपन ने बात की। अच्छा, कंप्लीट कोर्स के लिए अपना मैथ्स का कोर्स भी है क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन पर, तो वहां पे आप संपूर्ण अंकगणित एडवांस मैथ नाम से कोर्स है मैथ्स का, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस मैथ के लगभग 150 वीडियोस का पूरा कोर्स है, वो आप खरीद सकते हैं। बहुत नॉमिनल रेट पर है, 499 पर, मात्र 499 रुपए पर, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस टॉपिक में इतना ही, और इससे आगे अपन नेक्स्ट कोई ऐसा एक और यूनिक टॉपिक लेंगे जो स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्टीज पैदा करता है, उसका भी इसी प्रकार से फास्ट ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। थैंक यू।